हर हर महादेव, जय माता की। मित्रों, बहुत सारे लोगों ये बोलते हैं कि गुरुदेव हमारे पीछे दुश्मन बहुत लगे हुए हैं, हर तरीके से लगे हुए हैं। अब तो हमें भी ये पता लगना शुरू हो गया है कि रियल में दुश्मन होते हैं और दुश्मन लग जाते हैं, अकारण के भी लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों के भी लग जाते हैं और बहुत परेशानी हो जाती है। तो आज मैं जो आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूँ, इस मंत्र का जाप आप करना शुरू कर देना। इस मंत्र के जाप से आपको 100% सुरक्षा मिलेगी और दुश्मन औंधे मुंह गिरेगा। चाहे वो कितना भी बड़ा बलवान हो, कितना भी बड़ा उसका परिवार हो, चाहे वो कितना भी बड़ा पैसे वाला हो और चाहे वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं आप इसके बारे में 3 बातें पहले बता देता हूं, आपको समझ लेना। और तीनों चीज मैं जिन जिन के साथ हुई हैं। एक आदमी था, उसकी 3 बेटियां थी, बेटा कोई था नहीं, और वो मुस्लिम इलाके में रहता था, सीलमपुर के अंदर, दिल्ली में। और वहां के कुछ मुस्लिम लड़के उनकी तीनों बेटियों के पीछे पड़ गए थे, बड़ी बुरी तरीके से। लड़कियों का स्कूल जाना आना बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो चुका था। पुलिस में कंप्लेंट करते थे, पुलिस वाले कुछ नहीं करते थे और सब पुलिस अपने घर में बैठ जाती थी। कितने बार गया, उस व्यक्ति ने जब जाकर के बार बार पुलिस में कहा तो उसने कहा अपना घर बेच करके यहां से निकल जाओ। अब खरीदने वाला कौन? वही मुसलमान। खरीदने वाले भी मुसलमान ही थे। कोई पैसा नहीं लगाया, 50 लाख रुपए का मकान और जाकर के कहते 25 लाख रुपए ले लो। अब दे तो दे कैसे, बेटियां भी 3 शादी भी करनी, बड़ी मुसीबत। बहुत ज्यादा उन्होंने उसे दुखी कर दिया, जिसमें 2 लड़के बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा। उन्होंने लड़कियों को छेड़ा भी था, बहुत गलत तरीके से छेड़ा था, और एक लड़की को तो उन्होंने उठाने का ही वो किया था, जान से मारने तक की धमकी दे दी थी कि खत्म कर देंगे। और ये लोग तो इस तरीके से घटना घटाई देते हैं, आपको पता भी है। तो ये जो सब सारी चीजें चल रही थी और बड़ी मुसीबत पैदा हो गई थी, तो अब करें तो करें क्या। तो मतलब उन्होंने हमसे बात करी, और ये काफी टाइम हो गया, 2-3 महीने करीब हो गए। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव ऐसे ऐसे बात है, हम कैसे करें, और अगर हम घर खाली करके जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे मकान पर कब्जा हो जाएगा। घर में रहते हैं तो हमें बेटियों से हाथ धोना पड़ रहा है, और बहुत बड़ी हम ये दिमाग में आता है कि सुसाइड कर ले, पांचों के पांचों प्राणी, 2 माँ बाप और 3 लड़कियां। परंतु ऐसे कैसे काम चलेगा? कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके द्वारा इन सब चीजों का समस्या का समाधान हो। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, हम तुम्हें उपाय बताएंगे और निश्चित रूप से उपाय बताएंगे। अगर ये कंडीशन आपके साथ चल रही है, हिंदू हो चाहे मुसलमान, हमारे इससे कोई मतलब नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। हम मजहब और धर्म देख करके काम नहीं करते, गलत व्यक्ति के साथ हम किसी तरीके से अच्छा व्यवहार नहीं करते, सच वाली बात है। अगर मुसलमान, बहुत सारे मुसलमान भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है सब मुसलमान हो, मगर बहुत ज्यादा कमीन है, बदतमीज बहुत ज्यादा है, अच्छे कम है, गलत ज्यादा है उसमें। हिंदू इस तरीके का गलत काम नहीं करता, ये बिल्कुल 100% सच बात है। हिंदू में 100 में से कोई 1-2 आदमी करेगा, मगर इनमें ज्यादातर लगभग में 80% गलत करते हैं, 80 क्या 90% गलत करते हैं, 10% इनमें सही निकलते हैं। मगर उन 10% का भी लगभग में 90% का साथ होता है, थोड़ा बहुत बढ़ावा दे देते हैं। अगर वो उनको डांटने की कोशिश करें तो वो रुक सकते हैं, मगर ये लोग करते नहीं ऐसा, ये बिल्कुल, ये भी बात सच है। इसी तरीके से एक जैसलमेर का केस आया था, वहां पर भी किसी व्यक्ति की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था राजस्थान में, और वो छोड़ नहीं रहे थे किसी भी तरीके से। एक व्यक्ति था और वो उसको मारने के मूड में रहता था, जिस व्यक्ति के नाम वो जमीन जायदाद थी, पता नहीं क्यों, तो उस पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि कोर्ट का केस वेस चल रहा था, तो उसको मारना चाहता था वो, और वो करोड़ों रुपए की जमीन थी। तो उसका भी हमारे पास ऐसे ही एक केस आया था। और ऐसे ही एक और केस आया था हमारे पास में, जिसका एक लड़का था और बदमाश, उसको जो है, कोई मकान था और वो बहुत दिन से किराए पर रहता था। उसके पिताजी भी रहते थे, फिर वो रहता था, फिर उसमें उसका नाती हुआ था और वो रहते थे। तो वो मकान बदमाशों ने खरीद लिया था कि हम इसको खाली करा देंगे। तो वो उसे खाली कराने के लिए कहने लगे कि 2-4-5 लाख रुपए ले जा। बोले मैं इसको मकान को कभी खाली नहीं करूंगा, किसी भी कीमत में, मरना मंजूर है, पर ये नहीं करेंगे। तो एक बदमाश आता था, बार बार उसने थाने में कंप्लेंट भी कर दी थी कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो बस इसका जिम्मेदार ये व्यक्ति है। तो 2-3 का नाम उसने लिखा दिया था, मगर समस्या वो ही चल रही थी, मारने करने की उनको। तो ये 3 व्यक्ति जो थे, ये बड़े परेशान थे, और तीनों को हमने इस मंत्र को बताया था
कि आप इस मंत्र का जाप करिए, और अगर आपके पास फोटो हो तो फोटो लेकर के रख लीजिए, और अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप उनका नाम लेकर के कर दीजिए। आपने शकल तो देखी है? बोले हाँ, सब कुछ देखिए। तो जिसने भी अगर फोटो वोटो नहीं मारा गोली फोटो में, आपने शकल देखी हो, उस व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो या नहीं जानते हो, आपको धमकी दे करके गया है, आपके साथ गलत कर रहा है, उस व्यक्ति की आप फोटो रख लीजिए और उसका नाम रख लीजिए। कोई जरूरत नहीं माँ बाप का नाम की, अगर नाम पता लगे तो नाम कर लीजिए, नाम भी पता ना लगे तो उसका फोटो में, आंखों में कोई फोटो हो तो उसको दिमाग में, अपने दिमाग में रख लीजिए। और इस मंत्र का संकल्प लेकर के माँ काली के सामने आपको संकल्प लेना, हे भगवती, हे मातेश्वरी, अमुक शत्रु निवारणार्थ, असाध्य पीड़ा हेतु उसको, इस अनुष्ठान को मैं कर रहा हूं उसके लिए, अपने दुश्मन के लिए, उसको असाध्य पीड़ा हो और उससे मुझे मुक्ति मिले, ये संकल्प लेकर के, संकल्प में आपको चावल लेने लाल रंग के, थोड़ा सा पानी लेना है, थोड़े से पुष्प लेने हैं, और पुष्प लेकर के और माँ भगवती के सामने, काली के सामने इसको छोड़ दीजिए। सरसों का तेल का दीपक, धूप बत्ती जला करके, पंचोपचार से माँ का पूजन करके, शनिवार की रात्रि 14 या अष्टमी से इस मंत्र को आपको जाप करना है कृष्ण पक्ष में। ये आपको जाप करके मतलब जो है इसी तरीके से छोड़ देना है, और इस मंत्र की 10 माला का जाप करना है। मंत्र मैं आपको बोल करके बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी इस मंत्र को दे दूंगा मैं। मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय अमुक शत्रु। अमुक की जगह आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है। हन हन हूं फट स्वाहा। मंत्र मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, ओम क्रीम कालिकाय अमुक, अमुक की जगह उसी व्यक्ति का नाम जो आपको परेशान कर रहा है, शत्रु हन हन हूं फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको 10 माला का जाप करना है, और शत्रु को बहुत ज्यादा ही आपको दंड देना है। मैं तो सच बोल रहा हूँ, बहुत, जब आपकी बहन बेटी के ऊपर या आपको लगता है कि मृत्यु जैसी अवस्था में वो आपको पहुंचाना चाह रहा है, आपको और आपके परिवार को, और बहुत बड़ी हानि पहुंचाना चाह रहा है, तो आप इसके बाद एक बार काली सहस्त्र नाम का पाठ और कर लेना, और माँ भगवती के सामने ये संकल्प को छोड़ देना। 45 दिन का प्रयोग है, आपको रिजल्ट इसके 15 से 20-25 दिन के अंदर मिलना शुरू हो जाते हैं। जाप रात्रि के 12 बजे ही करना है, इस चीज को ध्यान रखना, जब शत्रु पूरी तरीके से सो रहा हो, और तब आपको इसका काम करना है। जब ये पूरा अनुष्ठान हो जाए, शत्रु को दंड मिल जाए, जैसा भी मिले वहां भगवती, आप ये नहीं बोलना मर जाए कर जाए, कुछ नहीं, ऐसा नहीं बोला है। उचित दंड जो आपको उचित लगता है दे दीजिए। आप पाप के भागी क्यों बने? आपका जो आपको उचित दंड लगे, आप वो शांत हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, मर जाए। कई बार ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस होता है इसमें, एक बात और सुन लीजिए। शत्रु अपने घर में ही इतना कलेश करना शुरू कर देता है कि खुद ही उसके घर वाले उसे मारना शुरू कर देते हैं, ऐसी कंडीशन में आ जाता है, और बहुत सारे व्यसन लग जाते हैं उसमें, शराब और आदि, वो पागल की तरह हो जाता है ऐसे, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल की एनर्जी है। हमें ये बतानी नहीं चाहिए, मगर हम बता देते हैं आपको। जब आप फोन करते हो, बार बार पूछते हो, तो हमें आपको बताना पड़ता है। तो ये सब चीजें बहुत वो है, मगर किसी को नाजायज सताने के लिए, मंत्र का मतलब परीक्षण करने के लिए आपको ये सब नहीं करना है। ये बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है, और जब ये आपका काम हो जाए तो एक कोई 7 वर्ष की कन्या को भोजन करा करके उसको उचित दान दक्षिणा दे करके अपने घर से विदा करें, और जितना भी पूजा पाठ आपने किया उसमें जो भी सामग्री लगी हो, उन सब को तस्वीर, माला, आसन वगैरह सब लेकर के आपको किसी पवित्र नदी में से मतलब प्रवाहित करना है। अब मंत्र जाप करते वक्त मुंह किधर होगा? दक्षिण दिशा की ओर आपका, इस चीज का आप ध्यान रखें। दीपक तब तक जलेगा जब तक आप पूजा कर रहे हैं, और धूप बत्ती भी जला लें, और रेगुलर इस मंत्र का जाप करें। ज़्यादा मंत्र बढ़ा नहीं है, आधे 1 घंटे में पूरा हो जाता है, और 10-15 मिनट में काली सहस्त्र नाम का पाठ हो जाता है। बस इतनी छोटी सी प्रक्रिया है, और आपका काम हो जाएगा। हर हर महादेव।